खलीलुर रहमान कंवर साहब ने ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ लिखा। लेकिन जब कोई खलीलुर रहमान कंवर जैसे राइटर के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है तो बहुत दुख होता है कि यार एक लिविंग लेजेंड है हमारे पास जो बच गया। वो दौर तो रहा नहीं जो 90s का था, जब बड़े बड़े राइटर मौजूद थे और बड़े बड़े ड्रामास लिखे जाते थे। लेकिन अब सिर्फ खलीलुर रहमान कंवर ही बचे हैं हमारे पास, जो बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्हें सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राइटर कहा जाता है। ये जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत सारा कुछ हमें सिखा जाते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली, जिसमें इन्होंने कहा, किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है, बल्कि हमें सब कुछ ही सिखा देती है, लेकिन हमें एक्सेंट नहीं सिखाती। एक्सेंट से मुराद हमारा तलफ़्फ़ुज़ होता है, जब हम बोल रहे होते हैं वो हमें किताब से नहीं आता, बल्कि अच्छे लोगों से सीखने को मिलता है, जिनका तलफ़्फ़ुज़ खुद का बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी वीडियो में आगे बढ़े, खलीलुर रहमान कंवर साहब ने क्या कहा अपने इस इंटरव्यू के दौरान आपके साथ शेयर करें। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड न्यूज़ ताकि आपको मिलती रहें। खलील साहब मजीद कहते हैं, राइटर सबसे बड़ा चोर होता है। वो सब कुछ कर सकता है। वो माशरे के एहसासात चुराता है, जज्बात चुराता है, माशरे को एक डायरेक्शन दे सकता है। और यही हो रहा है आज कल हमारे साथ। जितने भी बड़े राइटर्स हैं उन्हें एक लाइन दी जाती है और कहा जाता है आप इस लाइन पर लिखोगे। उनकी अपनी फीलिंग्स कोई अहमियत नहीं रखती और वो राइटर्स भी खुद का सौदा कर देते हैं, चंद एक के सिवा, जो खलीलुर रहमान कमर जैसे हैं, उमैरा अहमद जैसे हैं। अब तो उमैरा अहमद ने भी कई चीज़ें ऐसी लिख छोड़ी हैं जिनके ऊपर डाउट है कि ये उसने क्या लिख छोड़ा। लेकिन खलील साहब की बात का मकसद ये था, राइटर को चोर उन्होंने इसलिए कहा कि वो जिस डायरेक्शन में लोगों को चलाना चाहते हैं वैसा ही ड्रामा लिख देते हैं और फिर लोग उसी जज्बात में बहने लगते हैं। और बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होते हैं उस राइटर के साथ, चाहे वो कितनी ही गलत चीज़ क्यों ना दिखा रहा हो। जिसकी जीती जागती मिसाल आज पामाल ड्रामा के अंदर रज़ा का करैक्टर है। बहुत सारे लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं और उसे ठीक करार दे रहे हैं। इसी तरह से केस नंबर 9 के ड्रामा को भी लोग डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह के ड्रामास बनने चाहिए। लेकिन उन्हें उस लाइन का नहीं पता, क्योंकि मासूम जहन है और मासूम जहनों के साथ खेला जाता है, उन्हें ट्रैप किया जाता है। और आजकल के राइटर यही कुछ कर रहे हैं और यही बात हमें समझाने की ट्राई कर रहे हैं खलीलुर रहमान कंवर साहब। इसके बरक्स जो खलीलुर रहमान कंवर साहब के ड्रामाज हैं उनके अंदर हमें हमारा कल्चर मिलता है। हमें कोई ऐसा ड्रामा देखने को नहीं मिलता जिसके अंदर लड़की खुद सुसाइड कर रही हो। हमें कोई ऐसा ड्रामा देखने को नहीं मिलता जहाँ पर नंद और भाभियाँ पागलों की तरह लड़ रही हो, या जहाँ पर सास और बहू आपस में लड़ रहे हो। क्योंकि जब इन रिश्तों को ड्रामास के अंदर लड़ते दिखाया जाता है तो एक बच्ची के माइंड के ऊपर वही छाप बैठ जाती है। उसे लगता है कल को जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरी सास होगी और वो मुझ पर जुल्म ही करेगी तो मुझे भी उस जुल्म का बदला जुल्म के साथ ही देना है। इसी तरह नंद भाभी में भी नफरत डाल दी जाती है जब बच्ची छोटी हो